भाइयों बहनों, आगरा के बहनों और भाइयों, मुख्य रूप से आपसे ही बात करना चाह रहा था। आपको अब तक पता चल गया होगा कि मैं 3 बार आगरा से एमपी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आप लोगों की कृपा नहीं हुई, मैं जीत नहीं सका, क्योंकि मेरे उद्देश्य सारे अन्य पार्टियों के उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ, सांप्रदायिकता खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, काला धन जब्त करो। ये हमने नारा दिया था 2009 में, जब हम रिटायर होके आए थे। तब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो पोस्ट लेना चाहो ले लो, मगर हमने समझा समाज में जो बुराइयां हैं उसके प्रति लड़ना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमने अपनी एक आदर्श समाज पार्टी 2009 में बनाई थी, जो कि 2011 में रजिस्टर हुई, और रजिस्ट्रेशन के बाद से हम 3 इलेक्शंस अपने एमपी के हार चुके हैं। क्योंकि ईवीएम का जो समस्या लगती है, पहले वोट में मुझे 1000 वोट मिला, दूसरी बार जब लड़ा तो 2000 वोट मिले, तीसरी बार लड़ा तो 3000 वोट मिले। तो ये आश्चर्य होता है कि आखिरकार जिस आगरा शहर में मेरे ही तमाम रिश्तेदार हजारों हैं, उन लोगों ने सबने तो वोट दिए ही होंगे शर्म के मारे, मगर 1000, 2000, 3000 वोट मिलने से लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि साहब आपने जो है मायावती जी के वोट काटे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मायावती से जितने संबंध हमारे अच्छे रहे उतने तुम लोगों को नहीं है। उन्होंने आने से पहले चीफ मिनिस्टर बनी थी, तब सबसे पहले पूछा था कि आगरा के लोग हमसे जाकर लोग नाराज रहते हैं, आप बताइए हमें क्या करना है माननीय काशीराम। तो हमने कहा कि आगरा की यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख दीजिए, मानवचंद जाटवीर का जो कॉलेज था उसके लिए 40-50 लाख रुपया दे आइए, तो आपको शायद संभवतः बदल जाए। अब मैं समझता हूँ कि समय आ गया है जब माननीय काशीराम जी नहीं है, मगर जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो 100% सही कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ये अगर उस रास्ते पर चले होते और माननीय काशीराम जी के रास्ते पर चली होती मायावती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग सब बटे हुए हैं और सब अपने अपनी रास्ता देख रहे हैं, हर आदमी। और दूसरे लोग जो हैं, दूसरी पार्टियां सिर्फ सुपाश के लोगों के वोट खींचने के चक्कर में सबको बांट रही हैं। अभी हमारे आगरा के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर आप उन पर नजर डालें तो मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ फोर्थ टाइम। दूसरे जो कौन है ज़्यादातर में, आप जो एक समाजवादी पार्टी ने लास्ट में जो जाटव ये जो जूता फैक्ट्री वगैरह हम काम करते हैं उनको खड़ा कर दिया है, और कांग्रेस ने उन्हीं के साथ है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। एक जो मायावती जी ने जो खड़ा किया है वो जो है एक लड़की खड़ा की है जो बाहर की है, बाहर की या सत्याबेन सी उनकी बेटी है क्या है, आश्चर्य होता। 3-4 लोग जो है, 3 कम से कम 25 लोग जो है कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के जाकर मैंने करती है, क्यों इनके वोट बटे, जिससे उनका कोई ना कोई कैंडिडेट जीते। आप ऐसे कैंडिडेट को जिताने से क्या पाए। भारतीय जनता पार्टी शायद संभवतः फिर से क्या नाम है उसका, एसपी सिंह बघेल को खड़ा करना चाहते हैं। बघेल जात का है, 3 बार इलेक्शन दूसरी जातियों के सिंबल से लड़ चुका है, अब वो फिर से चौथी बार जो इसमें लड़ना चाहता है। बघेल जो है शुरुआत बन के लड़ना चाहता है, जो कि बड़े दुख की बात होगी अगर ऐसा होता है। और समाज को सोचना चाहिए कि क्या जात बदली जा सकती है, घर बदला जा सकता है इस देश में, मगर जात नहीं बदली जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं, फिर भी उसी के पीछे पड़े हुए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे प्रार्थना उनसे कि इसको देखें, गंभीरता जो अन्याय हमारे शिवराज के लोगों के साथ हो रहा है, बघेल कम्युनिटी को जो धनगर मान करके फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए हैं और उसको कैंसिल भी नहीं किया, वो कोर्ट का बहाना लेके अभी भी अपनी टाट ठोक रहे हैं। ये दुख की बात है। हम हमारे आदर्श समाज पार्टी बिना किसी के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और ये जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ उसके खिलाफ लड़ रही है, और सब लोगों को आगाह कर रही है कि समाज को अच्छा बनाना है तो आदर्श समाज पार्टी को लाना है, तभी आदर्श मानव, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय।